हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे लेंस की। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक लेंस। तो लेंस को डिफाइन किया जाता है अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ऑफ ग्लास बाउंड बाई टू सरफेस हुज एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। कहने का मतलब ये है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं और जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होना ही चाहिए। जो लेंस है वो दो तरह के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कुछ इस तरीका दिख रहा होता है। ये थिन एट एंड्स होता है। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे एंड्स में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थिन है, थिक इन मिडिल। अगर आप मिडिल को देखें तो ये थिक है और ये कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइट रेज इस पे पैरेलल आ रही होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। सो इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस थिक एट एंड्स, तो जैसा कि आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंड्स है वहाँ पे ये थिक है, थिन इन मिडल। तो ये मिडल में थिन होता है और ये डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग कहने का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी पैरेलल रेज पे अगर आती हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाती हैं कुछ इस तरीके से। देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो पहला है ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको डिफाइन किया जाता है सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस और इसको डिनोट किया जाता है ओ से। तो अगर आप इस लेंस को देखें, हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस लेंस का जो भी सेंटर पॉइंट होगा इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर और इसको डिनोट किया जाता है ओ से। इसकी खास बात यह है कि अगर लाइट रेज इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो बिना किसी डेविएशन के ये सीधे निकल जाएगी। अब बात करते हैं एपर्चर ऑफ लेंस की। तो इसको डिफाइन किया जाता है डायमीटर ऑफ सर्कुलर एज ऑफ लेंस। अब अगर आप इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो लेट्स से हमारे पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का जो भी अपर एंड और लोअर एंड है, इनके बीच जो भी लेंथ होगा, जो भी गैप होगा, इसी लेंथ को हम लोग कहेंगे एपर्चर ऑफ लेंस। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो इसको डिफाइन किया जाता है सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। तो अगर आप इस लेंस को देखें तो इसमें दो सरफेस है। अगर आप पहले सरफेस को देखें तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, कुछ ऐसा। और अगर आप दूसरे सरफेस को देखें तो ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट है, कुछ ऐसा। अब अगर कोई भी स्फीयर हो तो उसका सेंटर होगा ही, ऑब्वियस है। तो इसी सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप इस लेंस को देखें तो इसमें दो सरफेस है और दोनों सरफेस एक स्फीयर से मिलकर बने हुए हैं। तो इन स्फीयर का जो भी सेंटर होगा उसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सिंस ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, सो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो दो होंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो अभी हमने देखा था कि लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसी लाइन को कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं लाइन जॉइनिंग बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो इसको डिफाइन किया जाता है पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर का ही कोई पॉइंट होगा। तो अगर आप इस फिगर में देखें, ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, तो ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज यहाँ पे आ रही होंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। और अगर आप कॉन्केव लेंस की तरफ देखें तो इस केस में क्या हो रहा है, रेज पैरेलल आ रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जा रही हैं। अब अगर रेज अगर डाइवर्ज हो रही हैं तो ये तो आगे कहीं मीट करेंगे नहीं, कट करेंगे नहीं। तो अगर आप इन रेज को पीछे ले जाएं कुछ इस तरीके से, अगर आप इन रेज को पीछे ले जाएं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ही एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी और इसी पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। अगर आप इन दोनों फिगर को देखें तो पहले फिगर में एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस केस में जो फोकस होगा वो रियल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेज का रियल कटिंग हो रहा है। और अगर आप कॉन्केव लेंस की तरफ देखें तो यहाँ पे जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेज का रियल कटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्चुअल कटिंग हो रहा है। अब अगर बात करें फोकल लेंथ की तो इसको डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस और ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है इसका प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के बीच जो भी गैप होता है
जो भी डिस्टेंस होता है इसी को कहा जाता है फोकल लेंथ, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। सो ये था स्फेरिकल मिरर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।